नमस्ते बच्चों। हम बालकों के समस्यात्मक व्यवहार के बारे में पढ़ रहे थे। हमने इसका भाग 1 पढ़ लिया है और भाग 1 में हमने अंगूठा चूसना, बच्चे का नाखून काटना, इस तरह की प्रवृत्ति और साथ ही बच्चे का बिस्तर गीला करना जैसी समस्याओं के बारे में अध्ययन किया। बालकों के और जो समस्यात्मक व्यवहार है उनके बारे में अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जो हम समस्या ले रहे हैं बच्चों, वो है झूठ बोलना। वैसे तो बच्चों अगर देखा जाए तो बच्चों को झूठ बोलने में मज़ा आता है। उन्हें खुशी भी मिलती है, संतुष्टि भी मिलती है। लेकिन यही खुशी संतुष्टि बार बार जब वो लेने लग जाते हैं तो धीरे धीरे यह चीज़ उनकी आदत में परिणत हो जाती है और वो बात बात में झूठ बोलने लग जाते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं वो मनोरंजन के लिए झूठ बोलते हैं और जैसे जैसे उम्र बड़ी होती है तो वो अपनी गलतियों को, अपने दोषों को छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं। कभी कभी विकट समस्या बन जाती है और झूठ बोलने से बच्चों, उनकी कई बार ऐसा होता है कि जो तात्कालिक समस्या है उसका निराकरण भी हो जाता है, मगर बाद में इसका नतीजा बहुत बुरा निकलता है। इसलिए बच्चों, अगर बराबर जब ये चीज़ आदत में परिणत हो जाती है, बच्चा बराबर झूठ बोलता है, तो बालक का व्यवहार समस्यात्मक हो जाता है और फिर बालक की बातों पर विश्वास करना कठिन हो जाता है और धीरे धीरे माता पिता और बालक उसकी बातों पर विश्वास करना भी बंद कर देते हैं। कभी कभी उनका झूठ बोलना इतना अधिक घातक होता है कि वह बालक स्वयं ही अपना दुश्मन बन जाता है। अब बच्चों, बात ये आती कि बच्चा झूठ क्यों बोलता है। बच्चा कई कारणों से झूठ बोलता है बच्चों, जैसे कि मनोरंजन के लिए, जैसे कि अभी हमने बात कही, यहाँ भी आप एक पॉइंट में पढ़ेंगे कि हंसी मजाक के लिए भी बच्चा झूठ बोलता है ना। तो मनोरंजन के लिए झूठ बोलता है। अगर घर के दूसरे लोग झूठ बोलते हैं तो उनको देख करके वह भी झूठ बोलने लग जाता है। दूसरों को देखता है कि वो मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, कहीं और बिजी हैं, तो उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भी झूठ बोलता है। कई बार जब उसको लगता है कि किसी बात पर डांट पड़ने वाली है तो वो दंड से बचने के लिए भी झूठ बोलता है कि आज जैसे होमवर्क क्यों नहीं किया, शिक्षक ने पूछा और बच्चा कह दे मेरे पेट में दर्द था। ठीक है, चाहे उसने मस्ती मजाक में या नहीं करने की इच्छा हुई इसलिए उसने होमवर्क नहीं किया, लेकिन उसे पता है कि अगर मैं ये बात बोलूँगा तो मुझे डांट पड़ेगी, तो वो क्या बोलता है, वो झूठ बोलता है कि पेट में दर्द था इसलिए मैंने होमवर्क नहीं किया। तो दंड से बचने के लिए भी बच्चा झूठ बोलते हैं। हंसी मजाक में झूठ बोलते हैं, किसी से दूसरों को चिढ़ाने और तंग करने के लिए भी बच्चे झूठ बोलते हैं। और बच्चों, कई बार क्या होता है कि अपने दोस्तों के साथ वफादारी निभाने के लिए भी बच्चे झूठ बोलते हैं। कई बार अपना स्वार्थ साधने के लिए भी झूठ बोलते हैं। जब किसी बात को स्पष्ट नहीं समझ पाता है तब भी बच्चा झूठ बोलता है। अपनी शान के लिए, मित्र मंडली में अपनी शान शौकत दिखाने के लिए, प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, अपनी खुद की तारीफ़ें और अलग तरह से अपने आप को प्रदर्शित करना, अपने घर की चीज़ों को प्रदर्शित करना, तो वो झूठ बोलने लग जाता है। कई बार बच्चा दूसरों के कहने पर भी झूठ बोलता है। जब उसे कहा जाता है कि यहाँ पर तुम ऐसा कहना, वहाँ पर तुम ऐसा कहना, तो दूसरों के कहने पर और दबाव डालने पर भी बच्चा झूठ बोलता है। माता शिक्षक अगर बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो भी झूठ बोलता है। दूसरों का विश्वास पात्र बनने के लिए भी झूठ बोल देता है। कक्षा में दूसरे बच्चों को सजा दिलाने के लिए भी झूठ बोलता है। तो बच्चों, ऐसे कई सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण कि बच्चा झूठ बोलता है। झूठ बोलने की आदत कैसे छुड़ाई जाए। प्रारंभ से ही बालक को झूठ बोलने पर मना करना चाहिए, उसे रोकना चाहिए। बच्चों, उसे प्यार से समझाना चाहिए कि झूठ बोलना बुरी बात है और इसके कई नुकसान हो सकते हैं। इससे हमारा नैतिक व चारित्रिक पतन भी होता है, उसे समझाना चाहिए और कहानियों के द्वारा बातों को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे वो कहानी सुनी होगी ना बच्चों आपने, भेड़िया आया, शरारती बालक और भेड़िया वाली कहानी। वो हमेशा कहता है भेड़िया आया और सब लोग काम छोड़ करके भाग जाते हैं, उसे बचाने की ओर दौड़ते हैं, फिर वो हंसता है, उसे मज़ा आता है झूठ बोलने में। लेकिन जब एक दिन सचमुच भेड़िया आ जाता है और किसी को यकीन नहीं होता है कि भेड़िया आया होगा, सब बोलते हैं वो हमेशा ही ऐसे ही बोलता है और उस दिन भेड़िया उसको मार देता है, ख़त्म कर देता है।
ठीक है। तो ऐसे में ये किसका प्रभाव था? उसके झूठ बोलने का प्रभाव था। तो जब बच्चों को इस तरह की बातें बताई जाती है तो बच्चा अपने आप झूठ बोलना बंद कर देता है। कई बार बालक डर से झूठ बोलते हैं, तो बालक को भयमुक्त वातावरण प्रदान करना चाहिए। उसे ये पता होना चाहिए कि चाहे कैसी भी बात हो, मैं पेरेंट्स के सामने बोल सकता हूँ, कर सकता हूँ। गलती होने पर बहुत अधिक कठोर दंड नहीं देना चाहिए, बल्कि उसको समझाना चाहिए कि उसके सामने ऊंचे आदर्श और अच्छा व्यवहार प्रस्तुत करना चाहिए कि किस तरह से गलती को सुधारा जा सकता है। उसके अंदर आत्मसम्मान की भावना को विकसित करना चाहिए। नैतिक शिक्षा और धर्म के बारे में उसे बताना चाहिए। झूठ बोलना एक बुरी बात है, ये भी बताना चाहिए। अच्छा साहित्य पढ़ने के लिए देना चाहिए। झूठ बोलने पर एक काम हो सकता है कि बालक से आप बात करना कुछ देर के लिए बंद कर दें। तो बालक को ये एक सज़ा के समान लगता है कि आप उससे बात नहीं कर रहे हैं, तो भी बालक झूठ बोलना बंद कर देता है। और यदि बालकों में झूठ बोलने की प्रवृत्ति बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है और बहुत गहराई तक हो गई है, तब किसी योग्य मनोचिकित्सक को दिखा करके उपचार भी करवाना चाहिए। दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, सजा दिलाने के लिए झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, यह भी बच्चे को समझाना चाहिए। और बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि बच्चा झूठ नहीं बोलता, लेकिन माता पिता उसे झूठ बोलना सिखाते हैं। कैसे सिखाते हैं बच्चों? जैसे कि घर पर पिताजी हैं, कोई उनसे मिलने आए, उन्हें मिलना नहीं है, वो अगर जाकर कहते हैं कह दो पिताजी घर पर नहीं है, लेकिन बच्चे को ये बात समझने में बहुत वक्त लगता है कि कब कहना होता है, कब क्या कहना होता है, कौन सा झूठ सही है, कौन सा गलत है। झूठ तो बच्चों झूठ होता है, और बालक ऐसा झूठ बोलता है तो उसे लगता है बड़े भी झूठ बोलते हैं। और झूठ बोलने वाले बालक की बात पर अगर विश्वास नहीं करें और जानबूझकर उसकी उपेक्षा करें और उससे कहें कि माता पिता उनसे तभी बात करेंगे जब वह झूठ बोलना छोड़ दे, तो बच्चा झूठ बोलना छोड़ सकता है। तो बच्चों, ये जो अभी हमने पढ़ी पहली समस्यात्मक व्यवहार जो हमने पढ़ा, ये था झूठ बोलना। अब हम बात करते हैं क्रोध की प्रवृत्ति के बारे में। बच्चों, क्रोध एक प्रकार का सहज संवेग है जो बालकों में जन्म से ही पाया जाता है। यह एक वंशानुगत समस्या भी है। अक्सर क्रोधी माता पिता के बालक भी क्रोधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। शिशुअवस्था में बालक अपने क्रोध का प्रदर्शन हाथ पैर मारकर करते हैं। थोड़ा बड़े होने पर रोते हैं, चिल्लाते हैं, ज़मीन पर लौटने लगते हैं, बाल नोचते हैं। और उम्र बढ़ती है तो क्रोध के प्रदर्शन और तीव्रता में कमी आती है। अब वे समझने लगते हैं कि इस तरह की हरकत करना अच्छी बात नहीं है। किंतु बालक अगर बड़ा होने के बाद भी ये बात नहीं समझे और क्रोध का प्रदर्शन इसी तरह से करते रहें, कपड़े फाड़ना, बाल नोचना, स्वयं को नुकसान पहुंचाना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, तो ये एक समस्यात्मक व्यवहार के रूप में सामने आता है। कारण क्या है बच्चों? जब भी बालक कोई अपना मनपसंद कार्य कर रहा हो और किसी एक पर्टिकुलर उद्देश्य की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहा हो और उसकी उद्देश्य पूर्ति में अगर बाधा पहुंचाई जाती है, तो बालक को गुस्सा आता है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसकी उद्देश्य पूर्ति होना उसका एक प्रमुख लक्ष्य होता है। जब बालक की तुलना किसी दूसरे बालक से या घर पर ही भाई बहनों से या किसी से भी उसकी तुलना की जाती है बच्चों, तो ये तुलनात्मक व्यवहार बालक को अच्छा नहीं लगता है और बालक क्रोध करने लगता है। बालक में यदि सदा ही दोष निकाला जाए, तुम में ये खराबी है, तुम में ये है, तुम में वो है, तो ऐसा बालक भी क्रोधी हो जाता है। बालक के कार्य में बाधा उत्पन्न करना, उसके हाथ से उसकी प्रिय वस्तु छीन लेना, तो उसे अच्छा नहीं लगता है और वो क्रोध करने लगता है। माता पिता का स्वभाव अगर क्रोधी है, वो क्रोधी स्वभाव के हैं, तो बालक भी उन्हें देख करके क्रोधी स्वभाव का हो जाता है। बालक अगर अस्वस्थ है, किसी प्रकार की कमजोरी या बीमारी अंदर है, तो उस अवस्था में भी बालक को हर बात पर क्रोध आता है। किसी बात से निराश होने पर, माता पिता द्वारा टोकने पर, हस्तक्षेप करने पर, मारने पीटने पर बालक को क्रोध आ जाता है।
जब बालक किसी कार्य में अपने आप को करने में असमर्थ पाता है, उससे कोई कार्य नहीं हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, वो नहीं कर पा रहा है, उस स्थिति में भी उसे बहुत अधिक क्रोध आता है। बालक पर जब पाबंदियां लगाई जाती है और ये पाबंदियां जब हद से ज़्यादा होती है बच्चों, तो बालकों को बहुत अधिक क्रोध आता है। तो बच्चों, ये हमने कारण पढ़े जिसके कारण कि बालकों को क्रोध आता है। अब हम बात करते हैं बच्चों, क्रोध की प्रवृत्ति में सुधार कैसे लाया जाए, कैसे इस आदत को छुड़वाया जाए। सबसे पहले तो बालक में अगर किसी प्रकार की कमजोरी है, वो अस्वस्थ है, तो उसके स्वास्थ्य में सुधार करना। स्वास्थ्य में सुधार करने से स्वस्थ रहेगा बालक, और स्वस्थ रहेगा तो अपने आप ही उसे गुस्सा कम आएगा। जब भी बालक को क्रोध आए तो क्रोध पर से उसका ध्यान हटा देना चाहिए, और जैसे ही क्रोध से उसका ध्यान हटेगा, दूसरी तरफ उसका ध्यान आकर्षित हो जाएगा, तो बच्चा अपने आप ही क्रोध से बाहर आ जाएगा। क्रोध नियंत्रण की शिक्षा देना, बालक को ये समझाना बहुत आवश्यक है कि जब तुम्हें क्रोध आने लगे उस समय तुम्हें क्या करना चाहिए। जैसे बच्चों, आपने सुना होगा कि जब हमें क्रोध आए तो हमें आंख बंद करके ओम का उच्चारण करना चाहिए, उल्टी गिनती शुरू कर देनी चाहिए। तो कुछ भी ऐसा कार्य जो हमारा ध्यान अपनी ओर से उस क्रोध से हटा ले, उस ओर ध्यान लगाना चाहिए, जिससे कि क्रोध नहीं आए। शांतिपूर्वक समझाना, सबसे पहले बालकों के क्रोध का कारण का पता लगाना, कारणों को दूर करने की कोशिश करना और उन्हें समझाना। उनकी कमियों और कार्यों की आलोचना दूसरों के सामने नहीं करनी चाहिए, और यदि बालक नहीं समझ रहा है तो भी उसे प्यार से समझाना चाहिए। क्रोध की अवस्था में अगर बालक है तो उसको शांत करने के लिए मारना पीटना नहीं चाहिए। ध्यान दें कि इस अवस्था में मारना पीटने से बच्चा बिगड़ जाएगा। उनको पूरी तरह से स्नेह देना चाहिए, उनको प्यार से हर बात को समझाना चाहिए और क्रोध के नुकसान बताने चाहिए। बालक के कार्य और खेल में हस्तक्षेप नहीं करें, क्योंकि हस्तक्षेप आते ही उसे बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। वो जो कार्य कर रहा है उस कार्य को उसे करने दिया जाए, बिना बात उसमें व्यवधान नहीं डालना चाहिए। बात बात पर बच्चे का दोष निकालना अच्छी बात नहीं है, और ना ही बालकों की कमियों एवं कार्यों की आलोचना दूसरों के समक्ष करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। एकांत में ज़रूर बालक को उसकी कमी का एहसास, उसकी कमियों के बारे में अवगत कराना चाहिए। क्रोध को रचनात्मक दिशा में मोड़ देना चाहिए। जब कभी बालक को क्रोध आता है तो उस समय उसके क्रोध को किसी ऐसी रचनात्मक दिशा में मोड़ देना चाहिए कि वातावरण ही बदल जाए, और उसकी जो क्रोध की ऊर्जा थी वो किसी रचनात्मक कार्य में लाए, बजाय कि किसी विध्वंसनात्मक कार्य में लगने के। और बच्चों, एक बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि बालकों के समक्ष स्वयं खुद को भी क्रोध नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं बच्चों लज्जालु प्रवृत्ति यानी शर्म की। प्रायः बच्चों 2-3 वर्ष के बालक स्वभाव से ही लज्जालु होते हैं। किसी अनजान व्यक्ति के पास जाने में उनको शर्म आती है, और उनके पास कुछ भी पूछे जाने पर अपना सिर नीचे कर लेते हैं या फिर हाँ या ना में उत्तर देते हैं। लेकिन बच्चों, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। यदि उनकी लज्जालु प्रवृत्ति उनके बड़े होने तक भी बनी रहती है तो यह समस्यात्मक व्यवहार बन जाता है। इसलिए बच्चों, इसे समय रहते ही दूर करना आवश्यक हो जाता है। लज्जालु बालकों को दूसरों के समक्ष बोलने, खाने, हंसने, बातचीत करने, मिलने इत्यादि में शर्म भी आती है और घबराहट भी होती है। तो ऐसे बालकों का क्या होता है बच्चों, सामाजिक दायरा सीमित हो जाता है और प्रकृति की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। कारण क्या होते हैं बच्चों? सबसे पहले तो दुर्बल स्वास्थ्य इसका एक कारण है। दुर्बल स्वास्थ्य या किसी भी प्रकार का शारीरिक दोष, विकलांगता, मुखाकृति सुंदर नहीं होना, तो ऐसे में बालक दूसरों के समक्ष जाने में शर्माते हैं। माता पिता की अधिक डांट फटकार या उपेक्षा उन्हें शर्मीला बना देती है।
जब बालक को बचपन से ही दूसरों के समक्ष नहीं जाने दिया जाता है, मिलने पर पाबंदी लगाई जाती है और मिलने जुलने से मना किया जाता है, तो बच्चा शर्माने लगता है और यह प्रवृत्ति धीरे धीरे आदत में परिवर्तित हो जाती है। कई बार बच्चा डर के कारण भी शर्माता है, आलोचना के डर से भी शर्माता है, पढ़ाई में कमज़ोर होने पर भी होता है, और अगर माता पिता बहुत अधिक नियंत्रण रखते हैं तो भी शर्म आती है। उपचार क्या है? बाल्यावस्था से ही उसे दूसरों के सामने बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बाल्यावस्था से ही बालकों को अतिथियों के सामने बिठाएं, उनसे बात करने को कहें, नाश्ता लगाने को कहें, उनसे घुलने मिलने को कहें, तो धीरे धीरे बालक की लज्जालु प्रवृत्ति दूर हो जाती है। बालक अगर कभी कोई बात कर रहा है तो उसकी बात को बीच में काटना नहीं चाहिए, उसकी पूरी बात सुननी और समझनी चाहिए। अगर कई बार ऐसा हो जाता है कि बालक की बात को काटा जाता है तो अगली बार से बालक बोलना ही बंद कर देता है, क्योंकि उसको लगता है मेरी बात तो अभी काट दी जाएगी, है ना। बालक को सामाजिक कार्यक्रमों में साथ ले जाना चाहिए, दूसरे बालकों के साथ घुलने मिलने का अवसर देना चाहिए। यदि बालक का रंग सांवला है या कद नाटा है तो इस बारे में हीन भावनाओं से उसे ग्रसित नहीं होने देना चाहिए। उसे ये बताना चाहिए कि ईश्वरीय देन है, भगवान कृष्ण सांवले थे, राम सांवले, शिव सांवले, तो ये तो ईश्वरीय देन है। यदि बालक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उसके स्वास्थ्य को उत्तम करने का प्रयास करना चाहिए, और यदि बालक शारीरिक विकलांगता से पीड़ित है तो उसे हौसला देना चाहिए, अतिथियों से मिलवाना चाहिए और ऐसे उदाहरण भी देने चाहिए जिससे कि बालक उन उदाहरणों से बहुत कुछ सीख सके, क्योंकि बच्चों ज्ञानार्जन में शारीरिक विकलांगता तक नहीं होती है। बालक की दूसरों के सामने प्रशंसा अवश्य करनी चाहिए ताकि बालक में कॉन्फिडेंस आए। बालकों को दूसरों के सामने उपहास करने या आलोचना करने से बचना चाहिए, बात बात पर डांटना नहीं चाहिए। अगर बालक को बात बात पर डांटा जाएगा तो उसके अंदर आत्मविश्वास डेवलप नहीं होगा। तो बच्चों आज हमने और 3 प्रकार के समस्यात्मक व्यवहार पढ़े बच्चों के, जिनमें हमने पढ़ा झूठ बोलना, क्रोध की प्रवृत्ति और शर्मीलापन या लज्जालु प्रवृत्ति। धन्यवाद।